हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया पार्ट 1 पढ़े थे और अब है ऑस्ट्रेलिया पार्ट 2। ऑस्ट्रेलिया पार्ट 1 में जो टॉपिक लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से संबंधित वह था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एक परिचय था। और दूसरा जो पॉइंट था उसमें जलीय क्षेत्र था, वाटर बॉडीज था, जलीय क्षेत्र। और तीसरा जो टॉपिक इसमें लिया गया था वह था भौतिक प्रदेश या भौतिक क्षेत्र, फिजिकल रीजन आपको पढ़ाया गया था। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वह है मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन है। खनिज संसाधन देखना आपको है, मिनरल रिसोर्सेज देखना है। और इसके बाद आप यहाँ के जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं उसको आप देखेंगे। ठीक है। जलवायु है और कृषि। ठीक, ये आज का टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं खनिज संसाधन से। खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज, इसमें आपको जो पढ़ना है बॉक्साइट है। बॉक्साइट और कोल है, कोयला पढ़ना आपको है। ठीक है। सोना इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है। ठीक। और ऑयल रिसोर्सेज भी पढ़ना है, पेट्रोलियम पढ़ना है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है पेट्रोलियम। ठीक है। यूरेनियम इम्पॉर्टेंट है, यूरेनियम से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन यहाँ से लो अयस्क आयरन ओर्स को लेकर के क्वेश्चन आते हैं, लो अयस्क। ठीक। और सीसा, चांदी। ठीक है। सीसा जस्ता चांदी, ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेते हैं बॉक्साइट क्षेत्र लेते हैं, कहाँ कहाँ बॉक्साइट यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ठीक, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा और यहाँ पर ये। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट है क्वींसलैंड का है। क्या है? क्वींसलैंड है, इसका प्रांत है। और यहाँ पर आपको, अगर आप एटलस देख रहे हो तो यहाँ देखेंगे आपको मिलेगा वीपा। ठीक। यहाँ पे जो वीपा है वो बॉक्साइट के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए बॉक्साइट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा जो है ये किम्बरले जो पठार यहाँ पे मिलता है, यहाँ पर भी ये देखने को मिल जाता है। ठीक है। खास तौर से अगर देखा जाए क्वेश्चन पूछा जाता है, वीपा को टारगेट भी किया जाता है, कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। तो ये बॉक्साइट के क्षेत्र है, ये बॉक्साइट का है। अगर कोयला की बात करें तो अगर कोल की बात करें, कोल तो दक्षिणी गोलार्ध का, ठीक, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा कोयला भंडार आपको ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगा। कोयला भंडार कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन है।
ठीक, कहाँ मिलेगा? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है, थोड़ा सा मार्कर बदल लेते हैं। इसमें जो क्वींसलैंड देख रहे हैं आप, ये क्वींसलैंड, यहाँ पर जो ब्रिस्बेन है, ब्रिस्बेन इस क्षेत्र में, और ये आप देख रहे हैं ये कौन सा है? न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स। ठीक, न्यू साउथ वेल्स। यहाँ पर जो सिडनी वाला क्षेत्र है, सिडनी, ठीक, यहाँ पर कोयले के भंडार मिलते हैं। ठीक दोस्तों, तो कोयला अगर आप देख रहे हैं तो आप ये कलर देख लें, कोल के लिए ये ब्लू कलर बनाया गया। ठीक, तो ब्लू कलर वाले लोकेशन क्या है? कोयले के। ठीक, यहाँ पे कोयला मिल जाएगा। ठीक, अब सोना देख लेते हैं। सोना, अगर सोना देखें यहाँ पे, तो ये जो क्षेत्र है सोना का, ये येलो कलर देख रहे हैं आप, यहाँ पर कालगुरली क्या मिल रहा है? कालगुरली मिल रहा है, और क्या मिलता है? कुलगर्डी। ये सोने के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सोने के संसाधन होने के कारण ही जो यूरोप वासी हैं यहाँ पर आके बसना शुरू किए। इसको गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है, गोल्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है इसको, कालगुरली और कुलगर्डी को। ठीक है, तो आप येलो कलर आप देख रहे हैं, येलो कलर, ये क्या है? सोने वाले क्षेत्र है। ठीक दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कालगुरली, कुलगर्डी। ये कौन सा प्रांत मिल रहा है आपको जो है? ये जो प्रांत है यहाँ पर, ये कौन सा प्रांत है? ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है? तो कालगुरली या कुलगर्डी कहाँ मिलेगा? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपको जो है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और पेट्रोलियम आप देख रहे हैं, पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम क्षेत्र है। ठीक, तो पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए यहाँ पे जो बॉस जल संधि है, ये है बॉस स्ट्रेट। ये क्या है? बॉस स्ट्रेट। तो बॉस स्ट्रेट में यहाँ पर गिब्बस लैंड मिलेगा। क्या है? गिब्बस लैंड मिलेगा। ये किसके लिए है? इम्पॉर्टेंट है, ऑयल रिसोर्सेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, एक तो ये हुआ, और दूसरा यहाँ पर नॉर्दर्न टेरिटरी में एलिस स्प्रिंग। ठीक, ये एलिस स्प्रिंग ऑयल और नेचुरल गैस के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए है? ये ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑयल और नेचुरल गैस के लिए इम्पॉर्टेंट कौन सा है? एलिस स्प्रिंग है और गिब्बस लैंड है। ठीक, और क्वींसलैंड प्रांत में ही यहाँ पर, ठीक, जैसे हमारे यहाँ सूरत है, ऐसे ही यहाँ पर सूरत बेसिन है। क्या है? सूरत बेसिन। ठीक है, ये है सूरत बेसिन। ये भी किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? सूरत बेसिन। ये भी ऑयल रिसोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑयल रिसोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, यूरेनियम देख लें आप, यूरेनियम। ठीक, तो यूरेनियम के लिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखें यूरेनियम के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? एक तो है रम जंगल, ठीक, और दूसरा जो क्षेत्र है मेरी कैथलीन है, मेरी कैथलीन। ठीक है, और ये जो रम जंगल वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये है यहाँ पर, ये नॉर्दर्न टेरिटरी में है, यहाँ पर रम जंगल है, ये है रम जंगल है दोस्तों। ठीक, और ये जो क्वींसलैंड देख रहे हैं, यहाँ इस वाले क्षेत्र में
इस वाले क्षेत्र में आपको मेरी कैथरीन मिलेगा। ये है मेरी कैथरीन यहाँ। ठीक दोस्तों, इसके बाद लॉयस देख लें। यहाँ पे लॉयस के लिए जो क्षेत्र है खास तौर से जो टारगेट किया जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वह है पिलबरा है। और भी क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन आप दोस्तों इसको याद कर लें, पिलबरा ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है लॉयस के लिए। और पिलबरा जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में मिलेगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये है पिलबरा क्षेत्र है। क्या है? पिलबरा। इसके लिए जाना जाता है लॉयस के लिए। ठीक है, ये सीसा, चांदी, जस्ता और आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये तस्मान है, ये तस्मान क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे रोजबरी है। ठीक है, इस तस्मान में ये सीसा जस्ता के लिए इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पे चांदी भी पाया जाएगा साथ में। सीसा, जस्ता और चांदी के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा क्षेत्र है? तस्मान है, तस्मान द्वीप। ये है तस्मान द्वीप है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो खनिज संसाधन में आपने देखा, फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बॉक्साइट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये आप देख रहे हैं, वीपा इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद किम्बरले पठार प्लेटू इम्पोर्टेंट है। ठीक, कोयला के लिए जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वो ब्रिस्बेन वाला क्षेत्र इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक, क्वींसलैंड और सिडनी वाला क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। संभवतः यहाँ पे जो क्षेत्र है यहाँ पर इप्सविच कहा जाता है इसको। ठीक, ये ब्रिस्बेन वाला क्षेत्र है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। पेट्रोलियम के लिए आप देख रहे थे एलिस स्प्रिंग इम्पोर्टेंट था। और कौन सा इम्पोर्टेंट है? सूरत बेसिन इम्पोर्टेंट है। ठीक, सूरत बेसिन और गिब्बस लैंड इम्पोर्टेंट है। क्या है? गिब्बस लैंड। ठीक, और यूरेनियम के लिए आप देख रहे हैं रमजंगल इम्पोर्टेंट है और मेरी कैथरीन है। लॉयस के लिए पिलबरा है। और तस्मानिया वाला जो क्षेत्र है ये सीसा, चांदी, जस्ता, ब्रोकन हिल भी इम्पॉर्टेंट है। जो आपको कहाँ मिलता है ब्रोकन हिल? ये विक्टोरिया वाले क्षेत्र। ये ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों रहा खनिज संसाधन। अब जो टॉपिक लेंगे हम रिवर देखेंगे। टॉपिक क्या है? रिवर। ठीक, रिवर में जो मुख्य रूप से जो रिवर पढ़ना आपको है ये है मरे, डार्लिंग रिवर और स्वान रिवर देखेंगे। और इसमें मरे डार्लिंग रिवर में आप ट्रिब्यूटरी भी देखेंगे। ठीक, ट्रिब्यूटरी भी देखेंगे आप। ठीक, जैसे इसमें आपको लैचलान रिवर देखना है। ठीक, मुरुम्बकी रिवर देखना है। ठीक, ठीक, और चलिए आगे देखते हैं। तो कौन सा रिवर? मरे और डार्लिंग रिवर। ठीक है, आपको पढ़ाया गया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और स्विस आल्प्स, स्विट्जरलैंड आल्प्स जिसे कहा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विक्टोरिया वाला क्षेत्र है, न्यू साउथ का क्षेत्र है, उसको आप आल्प्स के नाम से देखते हैं। ठीक है, ठीक, और ये जो है
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। ये स्विस आल्प्स, थोड़ा सा दोस्तों ठीक, और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। यहाँ से जो नदी आप देख रहे हैं ये है डार्लिंग, ठीक। और ये वाला जो नदी देख रहे हैं आप, ये कौन सा है? मरे नदी। संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? मरे डार्लिंग नदी कहा जाता है। और यहाँ पर एक है पेपर कार्न, पेपर कार्न हिल है, ठीक है। यहीं से एक नदी ब्रुम्बकी नदी है, ब्रुम्बकी ये रिवर है, ठीक। यहाँ से ये नदी निकलता है, ठीक है। और इस वाले क्षेत्र से लैचलान नदी निकलता है, और ये सभी के सभी इनकाउंटर की खाड़ी, गल्फ ऑफ इनकाउंटर, इसमें जा गिरते हैं, इनकाउंटर की खाड़ी में जाकर के कहाँ गिरते हैं? इनकाउंटर की खाड़ी में, ठीक है। ये इनकाउंटर की खाड़ी। तो अगर स्रोत मरे डार्लिंग का पूछा जाए तो आप देख रहे हैं ये क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और स्विस आल्प्स है, ठीक है। यहाँ से मरे और इधर से डार्लिंग नदी, और ये लाइचलान इसकी सहायक नदी, मुरुमकी इसकी सहायक नदी है। ये सब एक साथ कहाँ पे गिर रहे हैं? इनकाउंटर की खाड़ी में, ठीक है। तो मरे डार्लिंग किस नदी में गिरता है जाकर, सॉरी किस खाड़ी में गिरता है? इनकाउंटर की खाड़ी में जाके गिरता है, ठीक है। और इसके बाद जो नदी है वो है स्वान, स्वान नदी है। और स्वान नदी आपको ये स्वान नदी, ये आप देख रहे हैं इस वाले क्षेत्र में, इस साइड में आप देख रहे हैं ये पर्थ है, और इस साइड में आप देख रहे हैं फ्रीमैंटल नगर है, ठीक। और इससे पहले वैलुंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है, ठीक। इससे पहले इस नदी का नाम क्या होता है? एवन होता है, ठीक है। और इधर जो है ये क्षेत्र जो है वास्तव में थोड़ा सा और ढंग से फिगर देखें, यहाँ पर डार्लिंग रेंज है। क्या है? डार्लिंग रेंज। तो ये कहाँ से निकलता है? डार्लिंग रेंज निकलता है, एक यहाँ से निकलता है, इसका नाम क्या होता है? एवन होता है। वलिंगा नेशनल पार्क में जब प्रवेश करता है तो इसका नाम क्या बनता है? स्वान, ठीक है। और इस स्वान के तट पर ही, ठीक, इधर ये पर्थ यहाँ पर है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और फ्रीमैंटल नगर जो है इस पर स्थित है। और ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा जो जलवायु क्षेत्र है ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन है, भूमध्य सागरीय जलवायु
प्रदेश है, यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश से होकर के नदी प्रवाहित होता है। और ये जो पूरा क्षेत्र है क्या है, ये इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन, ठीक, इंडियन ओशियन में जाकर के क्या है, ये मिल जाता है। तो यहाँ पे ऐसे इसका स्रोत क्या है, स्रोत डार्लिंग रेंज है, ठीक, निकास, निकास यानी कि माउथ, मोहाना, मोहाना क्या है इसका है, इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है। अपवा देख लें, ट्रिब्यूटरी, सॉरी अपवा आउटफ्लो, ये आपको कहाँ मिल रहा है, कहाँ की मुख्य नदी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदी है, ठीक है। और विशेषता क्या है, विशेषता इसका यही है कि इस पर जो है पर्थ नगर और कौन सा नगर, फ्रीमैंटल, ठीक, फ्रीमैंटल नगर स्थित है, ठीक, पर्थ स्थित है और फ्रीमैंटल नगर स्थित है, ठीक। और किस क्षेत्र से होकर गुजरता है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र से होकर के ये नदी गुजर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे इसी प्रकार से इससे पहले आपने मरे डार्लिंग देखा था, तो यहाँ पर स्रोत पूछा जाएगा मरे डार्लिंग का, तो कहीं कहीं पर आपको सिर्फ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दे दिया जाएगा, ठीक है। निकास पूछा जाएगा, निकास कहाँ पर इसका मिलेगा, इनकाउंटर की खाड़ी, गल्फ ऑफ, क्या है, गल्फ ऑफ इनकाउंटर, इनकाउंटर की खाड़ी, इनकाउंटर की खाड़ी में जाकर मिलता है, ठीक है। अगर अफवाह पूछ ले तो अफवाह में आप बता सकते हैं न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स है, ठीक है। और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक, न्यू साउथ वेल्स ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया है, क्या है, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर आप विक्टोरिया, ठीक, ये तो मरे डार्लिंग नदी बेसिन क्षेत्र है, न्यू साउथ वेल्स में है, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में और विक्टोरिया में, ठीक है। अफवाह है विशेषता, विशेषता में आप बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे मुख्य लंबी नदी है मरे डार्लिंग नदी है। मरे डार्लिंग नदी बेसिन जो क्षेत्र है वो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर होगा, गेहूँ का भी होता है, धान का भी होता है यहाँ पर जो है। और वास्तव में जो ये क्षेत्र है मरे डार्लिंग नदी बेसिन क्षेत्र का, ये जो क्षेत्र है ये स्टेपिस क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। और यहाँ पे उसको डाउन्स के नाम से जानते हैं, जो अभी हम लोग क्लाइमेट में देखेंगे उसको, ठीक है। तो मेरीना किस्म के जो भेड़ का पालन किया जाता है, ठीक है, मेरीना किस्म के भेड़ का पालन जो किया जाता है, भेड़ पालन, ठीक, ये मरे डार्लिंग नदी बेसिन क्षेत्र में किया जाता है। मेरीना किस्म के भेड़ का पालन कहाँ किया जाता है, मरे डार्लिंग नदी बेसिन क्षेत्र में किया जाता है। इसका महत्व क्या है, इससे ऊन का उत्पादन किया जाता है, ऊन, ठीक। तो विश्व में मेरीना किस्म से प्राप्त ऊन जो है क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मेरीना किस्म का भेड़ कहाँ पाया जाता है, हमारे डार्लिंग नदी बेसिन में। किस लिए जाना जाता है, ऊन उत्पादन के लिए जाना जाता है। आप इसको इतना बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है ये रिवर भी आपको समझ में आया होगा। तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा है, कि खनिज संसाधन पढ़ लिया आपने, ये खनिज संसाधन यहाँ पर, ठीक। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, रिवर पढ़ा। इसके बाद और जो टॉपिक लेना है वो है जलवायु को लेकर के, क्लाइमेट,
इससे पहले एक बॉक्स आप समझ लें। इस बॉक्स के आधार पर हम लोग संपूर्ण विश्व की जलवायु के साथ ऑस्ट्रेलिया का जलवायु भी समझ जाएंगे। जीरो से 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 है, 60 है और 90 डिग्री। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ दोनों गोलार्ध में ये सब पाया जाएगा। सेम, ये सेम होगा। ठीक है, तो 0 से 10 डिग्री जो अक्षांश होता है, यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है तो कौन सा जलवायु होता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो वनस्पति पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे जो सॉइल होते हैं वो लगभग लेटेराइट वाले होते हैं। ठीक, जहाँ पे वर्षा 200 कितना 200 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, वहाँ पे किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है? लेटेराइट पाया जाता है। और यहाँ पर ये मानसूनी जलवायु प्रदेश, मानसूनी जलवायु प्रदेश। ठीक, और यहाँ पर भी वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर, लेटेराइट सॉइल। इसके बाद ये जो अक्षांश है, यहाँ पर किसी भी महाद्वीप का जो पश्चिम भाग होता है 30 से 45 डिग्री, उसमें चीन तुल्य जलवायु पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? चीन तुल्य जलवायु पाया जाएगा। और 45 से जो 60 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र होता है, महाद्वीप का पूर्वी भाग होता है, वहाँ पे जो जलवायु पाया जाएगा वो है लॉरेंशियन तुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? लॉरेंशियन तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसके बाद ये जो क्षेत्र है 60 से 90 डिग्री, वहाँ पे जो जलवायु पाया जाता है वो क्या पाया जाएगा? टुंड्रा जलवायु प्रदेश पाया जाएगा। ठीक दोस्तों, और किसी भी महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग होता है 45 से 60 वाला ही, ये सेम अक्षांश देख रहे हैं यहाँ से, सेम अक्षांश, यहाँ पे जो पाया जाएगा जलवायु उसको बोलते हैं ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। ये क्या बोलते हैं? ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक, 45 से जो 30 डिग्री वाला अक्षांश होता है, 45 से 30 डिग्री वाला अक्षांश होता है महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग होता है, यहाँ पे जो जलवायु पाया जाता है वो होता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। क्या होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ठीक दोस्तों, 10 से 30 डिग्री अक्षांश वाला दोनों गोलार्ध में जो महाद्वीप का पश्चिम भाग होता है, यहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है। ठीक, तो जलवायु कौन सा है? मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ठीक, और 10 से 30 डिग्री जो अक्षांश होता है किसी भी महाद्वीप का आंतरिक भाग होता है, उस महाद्वीप में क्या मिलता है? सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। क्या मिलता है? सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है यहाँ पर। और 30 से 45 डिग्री, ये देख रहे हैं 30 से 45 डिग्री। ठीक, जो महाद्वीप का आंतरिक भाग होता है उसमें जो जलवायु पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसी प्रकार से 45 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीप के आंतरिक भाग में जो जलवायु पाया जाता है उस जलवायु को कहा जाता है साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश। क्या बोलते हैं? साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, जलवायु प्रदेश। ठीक, अब पता करते हैं, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है किस अक्षांश में पाया जाता है, उनका अक्षांश देशांतरी विस्तार क्या है। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं। यहाँ पे देख लें, अगर ऑस्ट्रेलिया को बना दिया जाए, ऑस्ट्रेलिया अगर बना दें, इसी से तुलना कर लिया जाएगा, लगभग ये वाला। ठीक है,
ये है 45 डिग्री, ये साउथ गोलार्ध में है, ठीक। और ये जो देख रहे हैं आप जो है यहाँ पे लगभग ये 30 डिग्री आपको मिलेगा। 30 डिग्री क्या मिलेगा, ये साउथ दक्षिणी गोलार्ध में है, 30 डिग्री साउथ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर लगभग ये 10 डिग्री आपको मिल जाएगा साउथ, और इसको बॉक्स में रख दीजिए, इसको हम बॉक्स में रख देते, ठीक है। और ये कौन सा अच्छा थोड़ा सा क्लियर कर ले, 30 डिग्री, ठीक। तो 30 से जो 45 वाला क्षेत्र है, ठीक, 30 से 45 वाला क्षेत्र देखिए ये है, इसको मार्क इनको बदल ले, ठीक। देखिए ये 30 और 45 किसी भी महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग होता है, किसी भी महाद्वीप का पश्चिमी भाग होता है, 30 से 45 कौन सी जलवायु है, चीन तुल्य, ठीक। तो यहाँ पे जो जलवायु पाए जाएंगे, यहाँ पर ये जलवायु जो पाया जाएगा यहाँ पर वो क्या पाया जाएगा, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, ये चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक दोस्तों। और आप देखिए ये जो 10 डिग्री वाला देख रहे हैं आप, 10 डिग्री वाला 0 से 10 डिग्री, अगर हम यहाँ पे 10 डिग्री वाला है यहाँ पर ये क्षेत्र, ठीक। तो आप देख रहे हैं ये 10 डिग्री, 30 से 10 डिग्री वाला ये देखिए क्षेत्र, 30 से 10 डिग्री क्या पाया जा रहा है, मानसूनी। तो ऑस्ट्रेलिया के इस वाले भाग में कौन सी जलवायु पाया जाएगा, मानसूनी जलवायु पाया जाएगा, ये मानसूनी जलवायु। और इसको थोड़ा सा और भी इसको बांट दे ढंग से, ठीक, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये मानसूनी जलवायु प्रदेश आपको कहाँ मिल रहा है। और चीन तुल्य जलवायु प्रदेश देख रहे हैं, ये विक्टोरिया क्षेत्र है, ठीक। इस विक्टोरिया क्षेत्र और ये जो न्यू साउथ वेल्स वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चीन तुल्य जलवायु पाया जाएगा, ठीक है। और जो क्वींसलैंड है ये क्या है, क्वींसलैंड प्रांत है, क्वींसलैंड प्रांत है। इस क्वींसलैंड प्रांत में ये जो क्षेत्र देख रहे हैं केपीआर पेनिनसुला और नॉर्दर्न टेरिटरी, इसमें कौन सी जलवायु पाया जा रहा है, मानसूनी जलवायु पाया जा रहा है, ठीक दोस्तों। थोड़ा इन बदल लें, ठीक। इसी प्रकार से और अगर आप ये बीच वाला भाग देखें इसका, ये यहाँ पे, ठीक, ये क्षेत्र, तो किसी भी महाद्वीप का जो आंतरिक भाग होता है, और ये आंतरिक भाग आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो देख रहे हैं यहाँ पर, आप बताइए कौन सा जलवायु पाया जाएगा यहाँ पर, ये कौन सा जलवायु प्रदेश पाया जाएगा यहाँ पर, ये, ठीक। तो आप देख रहे हैं 30 से 10 वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं वो क्या मिला, 30 से 10 आपको देख रहे हैं ये महाद्वीप का, ये 30 से 10 क्या मिला है, सामान्य तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा यहाँ पर इधर ये सामान्य तुल्य जलवायु प्रदेश, ये है सामान्य तुल्य जलवायु प्रदेश है, ठीक, ठीक दोस्तों। और ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, किसी भी महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग होता है 10 से 30 देख रहे हैं, 10 से 30, ये 10 से 30 वाला क्षेत्र है, 10 से 30 क्या मिला है, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। और देखिए यहाँ पे आपको मरुस्थल मिलता है, ये क्षेत्र क्या मिलेगा, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो यहाँ पे कौन सा जलवायु पाया जाएगा, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश पाया जाएगा, ये मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश पाया जाएगा, ठीक दोस्तों। और 30 से 45 डिग्री आप देख ले, 30 से 45 ये वाला अक्षांश, ये क्या है, ये वाला 30 से 45 देख रहे हैं, किसी भी महाद्वीप का पश्चिमी भाग क्या पाया जाता है, भूमध्यसागरीय जलवायु। तो अब यहाँ पे आप देख लें, ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र क्या मिलेगा, ये पूरा क्षेत्र क्या मिलेगा, भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश, ये है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पाया जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो आपने देखा दोस्तों किस प्रकार के जलवायु जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसूनी जलवायु यहाँ पाया जाता है कि नहीं, ये देख रहे हैं मानसूनी जलवायु पाया जाता है कि नहीं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या बताएंगे,
मानसूनी जलवायु पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? तो आप देख रहे हैं इसके उत्तर पूरब वाला क्षेत्र है यानी क्वींसलैंड वाला क्षेत्र और नॉर्दर्न टेरिटरी वाला क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे सवाना तुल्य जलवायु कहाँ पाया जाएगा? इसके आंतरिक भागों में क्या मिलेगा? ये सवाना तुल्य जलवायु पाया जाएगा, ये वाला, ठीक। और आप बता सकते हैं मरुस्थलीय जलवायु आपको यहाँ पे कौन कौन सा बताया गया था? सिम्पसन बताया गया था, ग्रेट सैंडी डिजर्ट यहाँ बताया गया था, ठीक। सिम्पसन डिजर्ट बताया गया था, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट बताया गया था ये, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, ठीक। और ये देख रहे हैं आप, ये इसके जो पर्थ वाला क्षेत्र है यानी पर्थ कहाँ पे होगा? ये जो पर्थ होगा ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में होगा। और ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश होते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश होते हैं, वो रसीले फल यानी सिट्रस किस किस के लिए फेमस होते हैं? सिट्रस फ्रूट के लिए, ठीक, सिट्रस फ्रूट। तो रसीले जो भी फल होते हैं, संतरा होता है, ठीक, अंगूर होता है, ठीक, ये जितने भी रसीले फल होते हैं कहाँ मिलते हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। और ये तस्मानिया क्षेत्र देख रहे हैं, ये तस्मानिया क्षेत्र, ये तस्मानिया है, ठीक, तस्मानिया द्वीप, यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाएगा, ठीक दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा ये जो क्षेत्र है एक छूट गया है, स्टेपी जलवायु प्रदेश। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये स्टेपी जलवायु प्रदेश ये कहाँ पे पाया जा रहा है? 30 से 45 महाद्वीप के आंतरिक भाग। और आप देख रहे हैं 30 से 45 ये वाला क्षेत्र, 30 से 45 महाद्वीप का आंतरिक भाग, ये यहाँ पे कौन सा जलवायु पाया जाएगा? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश है, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक दोस्तों। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश आपको कहाँ मिल रहा है? ये जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है उस वाले क्षेत्र में मिल रहा है। और यही स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, यहाँ पे समशीतोष्ण घास का मैदान मिलता है, डाउन्स। तो यहाँ पे समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यही डाउन्स है मरेडाबिक नदी बेसिन क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे क्या मेरीना के भेड़ का पालन किया जाता है, मेरीना भेड़ का पालन किया जाता है, ऊन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक दोस्तों। अब भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश किसके लिए है? सिट्रस फ्रूट के लिए जाना जाता है। तो सिट्रस फ्रूट के लिए अगर जाना जाता है तो आप जान ही रहे जो वाइन इंडस्ट्री है, ठीक है, शराब उद्योग है, वाइन इंडस्ट्री विश्व के इन्हीं क्षेत्रों में यानी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में ही क्या हुआ है? डेवलप हुआ है वाइन इंडस्ट्री, ठीक है। और इसका मतलब है कि यहाँ पे शराब वराब बनता होगा, और सही है। इसको वाइन यार स्टेट के नाम से भी जानती है, पूरा जो क्षेत्र है वाइन यार स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बहुत बड़े ड्रंकर भी कहलाते हैं, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र जो है सिट्रस फ्रूट वाला वाइन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ठीक। और यहाँ पे साउदर्न ऑस्ट्रेलिया जो है और जो स्टेपी वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कुछ ज़्यादा बड़ा है इसके लिए, ठीक है। तो आपने जलवायु का अध्ययन किया है। इसके बाद परिवहन भी एक टॉपिक है जो पूछा जाता है, ठीक, परिवहन को भी देख लें। परिवहन में आप ट्रांस ऑस्ट्रेलियन मार्ग को देखेंगे। ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन मार्ग जो है, ट्रांस का मतलब होता है एक पार से, एक छोर से दूसरे छोर, ठीक है। और आप थोड़ा सा इसको फिगर में देख लें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्थ है, इस साइड में क्या है? पर्थ है, ये है पर्थ, ये इसका रूट देख रहे हैं, यहाँ तक ये रूट देख रहे हैं, ये रूट है,
और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो पर्थ मिल गया। और इस वाले क्षेत्र में कुलगर्ली और कुलगढ़ी, ये सोने के खान वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके बाद ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये ब्रोकन हिल क्षेत्र से होकर गुजरता है, यानी कि ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, यहाँ से रोटो क्षेत्र है, यहाँ पर विक्टोरिया क्षेत्र, पोर्टो क्षेत्र है, और ये सिडनी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो क्षेत्र आपको मिल रहा है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया मिलता है, और ये विक्टोरिया क्षेत्र मिलता है। ठीक है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से लेकर के विक्टोरिया वाले क्षेत्र जहाँ पर ये इधर इसके ऊपर ये न्यू साउथ वेल्स है। ठीक, न्यू साउथ वेल्स इधर, ये न्यू साउथ वेल्स यहाँ पे सिडनी तक जाता है। ये विक्टोरिया में नहीं आता है, ये न्यू साउथ वेल्स में आता है। ठीक दोस्तों, तो पर्थ से लेकर के एक पर्थ आपको पश्चिम में, और इधर क्या मिलेगा, सिडनी। तो यहाँ तक ये इसका जो है रूट है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन मार्ग है। ठीक दोस्तों, तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया जिसको आपने पढ़ा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ये पार्ट 2 समाप्त हो गया है दोस्तों, और इसके बाद जो भी वर्ल्ड मैपिंग से किया जाएगा संभवतः हो सकता है दक्षिण अमेरिका है। जो आप एक वीडियो देखते हैं वो अधूरा वीडियो और वॉइस भी इसमें अच्छा नहीं है क्वालिटी। हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे पूरा वीडियो फिर से बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।